दोस्तों, ईरान में दिखा है खुदा का अद्भुत करिश्मा। एक ऐसा करिश्मा कि जो उसका हॉर्मूज द्वीप है, आइलैंड, वो आइसलैंड पूरी तरीके से लालम लाल हो गया। ये द्वीप क्यों लाल हुआ, इसकी आज कहानी दिखाने जा रहा हूं, जिसने सबको हैरत में डाल दिया है। बड़े बड़े लोग भी इस बात को देखकर हैरत में पड़ गए। पहले मसला कुछ और लग रहा था, लेकिन जब हकीकत निकलकर सामने आई, हर कोई हैरान था। ईरान का एक ये पूरा इलाका, जो समुद्री इलाके के साथ साथ द्वीप वाला इलाका है, पूरा लाल था। बिल्कुल ऐसा जैसे खून की नदी बह रही हो, खून का दरिया हो। समुद्र पूरी तरह से लाल नजर आया। इस खुदा की के करिश्मे को देखकर अलग अलग देशों में चर्चाएं शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई। आखिरकार ईरान के अंदर ऐसा हुआ क्या? मैंने कहा ना, चूंकि बात ईरान की आती है तो हर कोई अलग अलग तरीके से उसे डिफाइन करने लगता है, परिभाषित करने लगता है। लेकिन आज इसकी एक हकीकत दिखाऊंगा जिसने हर एक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। वाकई ईरान पर है तो सही खुदा की रहमत भी और करिश्मा भी आखिरकार ईरान में ही दिखता है। तो क्या हुआ वहां पर, क्यों चर्चा का विषय बन गया ईरान और ईरान का हॉर्मूज द्वीप, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। तस्वीरें जरा गौर से देखिएगा, वीडियो देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। कुछ वीडियोस वहां से निकलकर सामने आई हैं, पहले वो वीडियोस आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये वीडियो निकलकर सामने आई। सबसे पहले ये वीडियो, हर तरफ देखिए लाल ही लाल आपको हर जगह नजर आएगा। देखिए पूरा समुद्री इलाका जो है, लहरें उठ रही हैं, वो लाल है पूरी। उसके बीच घूमता हुआ एक व्यक्ति, ये देखिए पूरा इलाका लाल 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 ही लाल है। वहां तक, जहां तक नजर आ जाती है, वहां तक आपको लाल ही लाल, ऐसा जैसे सुर्ख लाल जैसे खून होता है वैसा आपको नजर आएगा। वहां लोग मौजूद हैं। इस नज़ारे, इस तस्वीर, इस वीडियो को देखकर हर कोई हैरत में भी है और वहां मौजूद लोग भी बड़े हैरत में नजर आए। उसका क्या मसला निकल कर आया, रूबी लिखती हैं, कुदरत का करिश्मा देखिए, कैसे कैसे अजूबों से ये दुनिया सजाई है प्रकृति ने। ये ईरान का हॉर्मूज आइसलैंड है, हॉर्मूज द्वीप एकदम जादुई है। ये इंद्रधनुषी द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। इसकी एक अलग अलग वजह है जिसकी वजह से इसे इंद्रधनुषीय भी कहा जाता है, कि इंद्रधनुषीय द्वीप के तौर पर इसकी पहचान भी है। लेकिन पहचान ऐसी क्यों है इसकी? यहां की लाल मिट्टी इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। दरअसल यहां पर लाल एक होता है, अपना अमूमन देखा होगा, मिट्टी लाल है, ठीक है, उतना नहीं लगेगा। लेकिन अगर बिल्कुल उस मिट्टी की वजह से पानी पूरा ऐसा लाल हो जाए, सुर्ख लाल जैसे खून, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? है ना? जहां पे एक आपने खुदा की करिश्मा तो कहेंगे, आपने देखा होगा जहां एक समुद्री इलाका है जहां पर पानी मिलता है, ठीक है, लेकिन दोनों के एक धाराएं बनती हैं। इधर वाला पानी आपको पूरा व्हाइट नजर आएगा और इधर वाला आपको ब्लू नजर आएगा। मतलब दोनों आकर मिलते हैं, लेकिन अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ते कि मिल जाए आपस में। आपने देखा होगा वो भी, उसे भी खुदा का करिश्मा कहा जाता है कि हाँ, यकीनन क्या चीज है। अब यहां इसको लेकर भी चर्चा का विषय क्यों है? ये यहाँ की मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता की वजह से है। जब बारिश होती है और ये मिट्टी घुलकर समुद्र के पानी में मिलती है, तब हर तरफ सुर्ख लाल रंग फैल जाता है, जैसे खून का जिक्र, जैसे खून खून हर तरफ हो, ऐसा नजर आने लगता है, ऐसा दावा किया जाता है। आगे देखिए जरा, इसमें क्या लिखा है। स्थानीय लोग इसे गोलाक कहते हैं और इसका इस्तेमाल मसाले के रूप में सुराख नामक चटनी बनाने के लिए भी करते हैं। यानी ये सिर्फ प्रकृति के लिए तरफ से दिया गया तोहफा ईरान को नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। गोलाक कहते हैं। गोलाक के साथ साथ इसका इस्तेमाल मसाले के रूप में, जैसे हमारे यहाँ हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा, ये सब हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं ना, वैसे ही एक मसाला है ईरान में, फेमस मसाला है सुराख, जो अलग अलग जगह भेजा भी जाता है। और सुराख नाम की चटनी बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसी मसाले से। यह वाकई हैरत में डालने वाला है। फारस की खाड़ी में स्थित ये छोटा सा द्वीप रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक तेल व्यापार के लिए दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रास्तों में से एक है। और इन दिनों वो लाल लाल, हर तरफ लाल ही लाल नजर आ रहा है। इस वीडियो का एक और अंश है, जरा देखते चलिए। इसने वीडियो बनाई होगी, सोचिए वो भी वहां पहुंचे और क्या सोच रहे होंगे। देखिए कुछ लोग वहां पर ऊपर खड़े हुए भी हैं। यहां से देखिए पानी गिर रहा है, बारिश हुई, यहां से पानी गिरा, सीधे समुद्र में जाकर मिला और समुद्र का पूरा रंग, पूरा का पूरा रंग लाल हो गया। तो द बलोच वर्ल्ड ने लिखा, हॉर्मूज आइसलैंड रेड बीच आफ्टर द रिसेंट हैवी रेनफॉल। ईरान में बेतहाशा बारिश हुई है और उस बारिश के बाद हॉर्मूज आइसलैंड जो है पूरी तरीके से तब्दील हो गया
लाल रंग में। ये एक तस्वीर वाकई हैरत में डालने वाली तो है ही है। ठीक है, चलिए इसको लेकर एक ये भी है, द रेड कलर इन द वाटर और ईरान हॉर्मुज आइसलैंड इज ए नेचुरल फिनोमेनन। द आइसलैंड सॉइल इज रिच इन आयरन ऑक्साइड। इसमें आयरन ऑक्साइड की, इसकी जो जमीन है, इसकी जो मिट्टी है, उसमें आयरन ऑक्साइड की तादाद बहुत ज्यादा है, इसीलिए ये लाल रंग का है, जो मिट्टी है। उसके बाद विच गिव इट्स ए रेड ह्यू, जो लाल रंग की नजर आती है, लाल 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 हो रहती है। जब ज्यादा बारिश होती है, आफ्टर हैवी रेन दिस सॉइल इरोड्स एंड फ्लोज इनटू द सी। जब ज्यादा बारिश होती है तो ये जो मिट्टी है पानी के साथ बहकर कहां चली जाती है, समुद्र में। टेम्पररी टर्निंग द वेव्स ब्लडी रेड, जिससे जो समुद्र की लहरें हैं, जो साफ नजर आती हैं, सफेद नजर आती हैं, नीली नजर आती हैं, वो अचानक तब्दील हो जाती हैं सुर्ख लाल, बिल्कुल ऐसा जैसे खूनी खूनी रंग होता है ना, खून का रंग होता है, बिल्कुल उस तरीके से, ऐसा लगता है खून का समुद्र है कोई। इट इज नॉट ए ब्लड और पॉल्यूशन, बताया गया इसको ब्लड तो समझे ही मत, वो तो है ही नहीं, लेकिन पॉल्यूशन भी नहीं होता इससे। क्या है ये? जियोलॉजी एट वर्क, ये सिर्फ एक जियोलॉजी है, यानी जो काम करता है, और उसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी आप सोचिए, ये जब तस्वीर निकलकर सामने आई होगी तो क्या हुआ होगा, आप अंदाजा लगाइए, है ना। ये तस्वीर ने हर किसी को हैरत में तो डाल दिया है कि हालात वहां पर आदमी सोचकर भी हैरत में पड़ जाता है, ये हुआ क्या। ऐसी ऐसी तस्वीरें वहां से निकल कर आती है। और ईरान पहली बार सुर्खियों में नहीं रहा, इससे पहले भी ईरान को लेकर कई तरह की कहानियां हैं, उसके अंदर छिपे हुए राज है। जमीन के हिसाब से तभी मिडिल ईस्ट पर आपने अमूमन देखा होगा कि अमेरिका चाहे वो गजा में कब्जा करना चाहे कहीं पर भी, क्यों? क्योंकि उनकी नजर इस चीज पर गड़ी रहती है कि आखिरकार वहां जिस तरह की चीजें जमीन के नीचे दबी है, खनिज खास तौर पर, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं किसी भी पश्चिमी देश के लिए, किसी भी विकसित देश के लिए। तो इसीलिए आपने अमूमन देखा होगा कि मिडिल ईस्ट को लेकर, चाहे वो सीरिया चले जाइए, ईरान, इराक, ये वो इलाके हैं जहां पर बहुत खनिज संपदा है। और यूएई और कतर और इन सब के बारे में तो हम जानते हैं। खैर, इसी को देखिए उमाशंकर सिंह ने भी ट्वीट किया है। क्या तो इसमें इन्होंने लिखा, बारिश के बाद लाल हुआ ईरान के हॉर्मुज द्वीप का समुद्री तट, और इसने हर किसी को हैरत में डाला है कि ईरान में वाकई खनिज संपदा से लेकर तमाम चीजें हैं तो सही, और खुदा का करिश्मा भी। नमस्कार।